बच्चों, आज हम करेंगे आपका इंग्लिश की क्लास 8 की रेनबो वाली बुक का लेसन 7 का एक्सप्लेनेशन वीर अब्दुल हमीद। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो रेड कलर में वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको ज़रूर दबा दें, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब शुरू करते हैं हम वीर अब्दुल हमीद। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। ये कहानी है एक जाबाज बहादुर योद्धा की जिसका नाम था अब्दुल हमीद। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी यानी भारतीय फौज में उसकी जो पोस्ट थी वो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार की थी। ही वॉज अ ब्रेव, वेरी ब्रेव सोल्जर। वो बहुत ही बहादुर योद्धा था। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और वो हमारे देश के लिए पाकिस्तान से लड़ा था 1965 के युद्ध में। अब्दुल हमीद was born in Dhamupur village of Ghazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ जो कि गाजीपुर के धामूपुर नामक गांव में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी माता का नाम था शकीना बेगम और इनके पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान, या है मे बी पॉसिबल। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? It was the early morning of 10 September 1965. India was fighting against Pakistan. क्या आप ये जानना चाहेंगे कि ये 1965 के युद्ध के, इंडिया और पाकिस्तान वाले युद्ध के हीरो कैसे बन गए? जानना चाहेंगे? Yes. तो वो सुबह थी 10 सितंबर 1965 की, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैट्रन टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द भिकीविंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। और युद्ध चल रहा था और उस सुबह खेमकरन सेक्टर में अमृतसर रोड पे भिकीविंड नामक जगह पे पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स, पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो अपने पैटर्न टैंक्स को लेके खेमकरन सेक्टर की तरफ, इंडिया के जो ज़मीन है खेमकरन सेक्टर, वहाँ अमृतसर रोड पर बढ़ती चली आ रही थी। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। और वो चलते चलते लगभग एक चीमा नामक गांव है, वहाँ तक वो लोग अपने पैटर्न टैंक्स को लेके इंडिया में घुस आए थे। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का, सीमावर्ती जगह का गाँव है एक चीमा। In this sector, the battle had been going on since September 6 और ये 10 सितंबर की सुबह थी, लेकिन वहाँ पे उस गांव के आसपास उस क्षेत्र में युद्ध जो है पिछले 5 दिन से यानी 6 सितंबर से लगातार चल रहा था। Here हवलदार अब्दुल हमीद and the other soldiers of 4th Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army। और जब वो चीमा गांव के पास आए तो वहाँ चीमा गांव पे इंडिया की 4th ग्रेनेडियर कंपनी पहले से वहाँ तैयार खड़ी थी दुश्मनों से लड़ने के लिए। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप। और अब्दुल हमीद भी अपनी जीप में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपनी स्पेशल गन, स्पेशल बंदूक लेकर। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। और अब ये स्थिति ये बन चुकी थी कि जो पैटर्न टैंक्स थे वो पाकिस्तानी आर्मी के उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे, उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। वो अपनी बंदूक से उनको मार सकते थे, लेकिन फिर भी वो अभी नहीं मार रहे थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन इफ ही वांटेड टू। ही वाज ए गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट। वो मार सकते थे, उनका निशाना भी अच्छा था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा जो है बंदूक का एक भी गोली बेकार जाए और ज़्यादा दूरी होने के कारण उसका असर कम हो जाए, इसलिए उन्होंने अभी गोलियां नहीं चलाई थी। He wanted to hit the tanks with each of his shot। वो चाहते थे कि मेरी हर गोली टैंक पे बिल्कुल सही निशाने पे लगे और असर करे।
द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, क्योंकि उनके जो पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक्स थे वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ताकतवर थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, और वो धीरे धीरे और नज़दीक आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, और लगातार उसमें से बारूद बरस रहा था, वो लोग बारूद गोला बारूद बरसा रहे थे इंडियन आर्मी के ऊपर। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड, जब ये स्थिति बन गई तो अब्दुल हमीद जो थे वो वहाँ पे अभी भी उन्होंने गोली नहीं चलाई, बल्कि उनकी पाकिस्तानी टैंक की तरफ आगे बढ़े। ही सॉ ए पाकिस्तानी टैंक, और आगे बढ़ के उन्होंने देखा कि अब पाकिस्तानी टैंक काफ़ी नज़दीक है। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट, उन्होंने अपनी स्पेशल गन निकाली और उससे गोली चला दी। द टैंक कॉट फायर, और उनकी गोली बिल्कुल सही निशाने पे लगी और तुरंत टैंक में आग लग गई और उसमें से आग की लपटें धू धू करके जलने लगी। द ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वर वेरी हैप्पी, और ये देख के अब्दुल हमीद की कंपनी के जो 4th ग्रेनेडियर कंपनी के सारे सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो बहुत ही खुश हुए। और थोड़ी ही देर में उनका जो टैंक था पाकिस्तानी टैंक, वो एक टैंक फट के टुकड़े टुकड़े बिखर गया चारों तरफ। सडनली ही शॉ अनदर टैंक, उसके बिखरने के बाद उन्होंने देखा कि उसके पीछे एक और टैंक आ रहा है पाकिस्तान का। He fired a shot again and it also busted into flames, उन्होंने फिर एक गोली उस पर भी चलाई निशाने से, और वो भी फट गया और उसमें से भी आग की लपटें धू धू करके जलने लगी। 4 more tanks were seen, लेकिन उसके बाद वो क्या देखते हैं, जब वो जल गया उसके बाद और बिखर गया उसके बाद, कि पीछे 4 और टैंक आ रहे हैं। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, क्योंकि पाकिस्तानी पूरी तैयारी से आए थे कि अब्दुल हमीद और उनकी कंपनी को पूरी तरीके से मार के ख़त्म करके इस जगह को अपने कब्जे में ले लें। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, लेकिन अब्दुल हमीद उनके सबसे बड़े दुश्मन सिद्ध हुए। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवार्ड्स हिम, उन्होंने अपनी सारी गनें उनके टैंक्स के तरफ मोड़ दी। बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हमीद हिट द 3rd टैंक टू, और इससे पहले कि वो अपने पैटर्न टैंक्स में से गोलियां बरसाते, बारूद बरसाते, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक पे भी निशाना लगा दिया। एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर, और उनका तीसरा निशाना भी बिल्कुल सही लगा और तीसरा टैंक भी फट गया, उसमें भी आग लग गई और बहुत जोर की लपटें आसमान की तरफ दिखाई देने लगी। बट एलास, लेकिन ये क्या हुआ, 1 सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, लेकिन पैटर्न टैंक से जो वो गोलियां मार रहे थे उसमें से एक गोली आके उनकी जीप में लग गई अब्दुल हमीद की। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और उनकी जीप तुरंत ही चल रही थी ना, आगे बढ़ रहे थे वो, जीप तुरंत ही डिसबैलेंस होके पलट गई और वो गिर पड़े और उनको बहुत सारी चोटें आई। He was deeply wounded yet he did not lose his heart, उन्हें बहुत बुरी तरह चोट लगी थी, चारों तरफ से उनके खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आगे बढ़ो और लड़ते रहो और दुश्मनों को जिंदा मत छोड़ना। Some more tanks of the enemy were destroyed, थोड़ी ही देर में उनके सैनिकों ने दुश्मनों के कुछ और टैंकों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तानी सोल्जर्स वर afraid and fled, ये सब देख के पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो बुरी तरह घबरा गए और वो लोग जंग छोड़ के वहां से भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, लेकिन इस युद्ध में, इस लड़ाई में अब्दुल हमीद मर गए। ही वॉज, तुम्हें इतनी चोटें आई थी कि वो मर गए। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमसली, और मरने के बाद हमारे सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र, जो हमारे देश का बहादुरी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया उनकी बहादुरी के लिए। ही विल ऑलवेज बी रेवर्ड एंड रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और हमारे देश के लोग हमेशा उनके बलिदान को याद रखेंगे एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर।
1965 के सबसे बहादुर योद्धा, बहादुर हीरो के रूप में अगेंस्ट पाकिस्तान, जो 1965 के पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसके अलावा उनका जो गांव था उसका नाम भी उनके नाम पर हामिद धाम रख दिया गया बदल के, जिससे लोग उनके बलिदान को हमेशा हमेशा याद रखें। और इसी के साथ ये सब खत्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।